Hi guys, welcome back to my channel. I am Rishabh Sharma and today in this video we are going to study about the interrupts. So basically 8085 में ये हमारा यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ इंटरप्ट. अगर मैं MDU के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ सो इंटरप्ट्स है ना. तो अब बात करते हैं कि इंटरप्ट्स होते क्या हैं. तो इंटरप्ट्स हमारे क्या होते हैं कि जो भी अगर मान लो कि कोई भी एक्सटर्नल डिवाइसेस से कोई रिक्वेस्ट आ रही है या फिर सॉफ्टवेयर से कोई रिक्वेस्ट आ रही है, लाइक कोई हमारा जो 8085 है वो एक सीक्वेंस में कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, राइट. एक सीक्वेंस में कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है एंड सडनली जो है उस टास्क में कोई सिग्नल जनरेट होता है ना. अब वो सिग्नल क्या हो सकता है, आउटपुट डिवाइस की वजह से भी हो सकता है एंड सॉफ्टवेयर का अंदर जो है सॉफ्टवेयर की वजह से भी हो सकता है, हार्डवेयर की वजह से भी हो सकता है. तो कोई सिग्नल अगर जनरेट होता है और उसको जो है काम करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो देन ये हमारा क्या होता है, इंटरप्ट होता है. तो अगर मैं बेसिक डेफिनेशन बोलूँ इंटरप्ट की, तो इंटरप्ट आर द सिग्नल जनरेटेड बाय द एक्सटर्नल डिवाइसेस टू रिक्वेस्ट द माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. ओके. So, what are interrupts? Interrupts are the signal that are generated by some of the external devices which enable microprocessor to perform a specific task, right? So, अब अगर मैं बात करूँ तो interrupts कितने हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं मेनली. तो ये एक हमारा कौन सा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, राइट. सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंटरप्ट. अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स क्या होते हैं. तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हमारे क्या होते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हमारे वो इंटरप्ट्स होते हैं जो कि हमारा प्रोग्रामर जो होता है वो इंस्ट्रक्शंस देता है विद इन द प्रोग्राम. प्रोग्रामर गिव्स इंस्ट्रक्शन within the program, राइट. और हार्डवेयर इंटरप्ट्स क्या होते हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट्स वो होते हैं हमारे जो कि कहीं बाहर से हमारे को कोई क्या बोलते हैं, इंटरप्ट अकर करते हैं, राइट. सो अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स कितने टाइप के होते हैं. सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हमारे जो होते हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं. सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हमारे 8 टाइप्स के होते हैं. सो कौन कौन से होते हैं देखते हैं. तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है हमारा वो होता है RST 0, RST 1, RST 2, RST 3, RST 4, RST 5, RST 6, RST 7, राइट. सो ये 8 जो है हमारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं फ्रॉम RST 0 to RST 7, है ना. सो इसके बाद हमारे बात करते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट्स की. तो हार्डवेयर इंटरप्ट्स कितने होते हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट्स हमारे 5 होते हैं. 5 कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला हमारा आ जाता है ट्रैप आ जाता है. देन RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड देन कम्स INTR, राइट. सो गाइज इस वाले को जो है आप इसी सीक्वेंस में याद रखना. क्यों, क्योंकि हमारा जो ट्रैप की है वो हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है एंड जो INTR है वो हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी होता है, राइट. तो हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड लोएस्ट प्रायोरिटी में क्या फ़र्क है या क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं. तो हाईएस्ट प्रायोरिटी और लोएस्ट प्रायोरिटी ये हो गया, सपोज करो मेरे पास जो है बाई चांस गलती से दो जो है इंटरप्ट्स एक साथ अकर हो रहे हैं, तो किसकी पहले हैंडल करना है, किसको पहले प्रेफरेंस देनी है, ये हमारा डिपेंड करता है हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड लोएस्ट प्रायोरिटी पे. ओके. सो अब मतलब अगर मैं कहूँ कि ट्रैप जो है वो हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी है, मतलब अगर जब भी ट्रैप के साथ कोई दूसरा भी इंटरप्ट अकर होता है तो सबसे पहले वो किसको हैंडल करेगा, ट्रैप को हैंडल करेगा. अब एग्जांपल लेके समझाते हैं. तो एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं गेम खेल रहा हूँ, है ना, तो गेम खेल रहा हूँ तो मेरे पास मान लो दो गेम नहीं, मैं बात करता हूँ कि लाइक मैं कॉल पे हूँ, ठीक है.
अगर मैं कॉल पे हूँ तो कॉल पे जब हमारा नोटिफिकेशन आता है कोई भी, तो हमें ऐसा नहीं होता कि सामने कॉल पे जो सामने वाला पर्सन बोल रहा है उसकी वॉइस स्लो हो जाए एंड नोटिफिकेशन की वॉइस जो हमारे कान में सुनाई दे, ऐसा नहीं होता, राइट। सो इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो कॉल की प्रेफरेंस है वो ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू नोटिफिकेशन के। बट अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, गाना सुनने के टाइम पे कोई हमारे पास जो है नोटिफिकेशन आता है ना, नोटिफिकेशन आया हमारा गाना सुनने के टाइम पे, तो क्या होता है, सॉन्ग की वॉल्यूम स्लो होकर के नोटिफिकेशन की वॉल्यूम हमारे कान में सुनाई देती है, राइट। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे हमारी प्रायोरिटी किसकी बढ़ जाती है, नोटिफिकेशन की बढ़ जाती है ना। तो ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने एग्जाम्पल देके आप लोग को समझाया कि बेसिकली हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड लोएस्ट प्रायोरिटी का क्या मतलब था यहाँ पे, है ना। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद थोड़े से और देख लेते हैं इंटरप्ट्स का क्या क्या फंडा है, क्या क्या मेन चीज़ आ जाती है इंटरप्ट्स में। सो इंटरप्ट्स में और क्या क्या आ जाता है, एक हमारा आ जाता है वेक्टर्ड इंटरप्ट्स, वेक्टर, ठीक है, नॉन वेक्टर्ड आ जाता है, मास्केबल आ जाता है और नॉन मास्केबल आ जाता है, राइट। सो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले किसकी, वेक्टर्ड की ही बात कर लेते हैं, जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में बात कर लेते हैं, है ना। तो मैं जो है यहीं पे कर लेता हूँ इसको, जस्ट अ मिनट, या। सो वेक्टर्ड, तो वेक्टर्ड इंटरप्ट्स क्या होते हैं, वेक्टर्ड इंटरप्ट्स हमारे वो होते हैं जिनका हमें जो एड्रेस लोकेशन है वो पता हो, जिनकी हमें एड्रेस लोकेशन पता हो। मतलब ये हो गया कि ये इंटरप्ट किस एड्रेस पे जाएगा ये हमें पहले से पता होता है। मतलब इसमें मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इंटरप्ट एड्रेस इज नोन टू प्रोग्रामर या प्रोसेसर, कुछ भी हो सकता है, PROCESSOR, प्रोसेसर इज द बेटर टर्म, राइट। सो इसमें क्या होता है, जो इंटरप्ट का एड्रेस होता है वो हमारा नोन होता है प्रोसेसर को, है ना। अब बात करते हैं कि वेक्टर्ड इंटरप्ट्स होते कौन कौन से हैं, है ना। तो वेक्टर्ड इंटरप्ट्स हमारे कौन कौन से हो जाते हैं, फर्स्ट फोर हार्डवेयर इंटरप्ट्स जो होते हैं वो हमारे वेक्टर्ड इंटरप्ट्स होते हैं, दैट इज ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, तो ये हमारे कौन से होते हैं, वेक्टर्ड इंटरप्ट्स आ जाते हैं, राइट। सो मतलब क्या है, मतलब हमारा जब भी ये सारे वेक्टर्ड इंटरप्ट्स ये सारे इंटरप्ट जनरेट होंगे तो इनका जो एड्रेस लोकेशन होगा वो हमें ऑलरेडी पता होगा, है ना। तो अब यही वेक्टर पता लग गया, तो नॉन वेक्टर्ड क्या होगा, नॉन वेक्टर्ड हमारे वो होते हैं जिनका हमें एड्रेस लोकेशन जो पता नहीं होता है, राइट। सो नॉन वेक्टर्ड हमें समझ में आ गया क्या होता है, सॉरी, नॉन वेक्टर्ड क्या होता है, नॉन वेक्टर्ड वो होता है जिनका एड्रेस लोकेशन नॉट नॉन, so address location not known processor, राइट। सो इनका हमें एड्रेस लोकेशन जो है वो पता नहीं होता है। तो अब एड्रेस इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें हमारे क्या क्या आ सकता है, ये हमारा जो बच गया INTR कह सकते हैं ना, एग्जाम्पल हमारा कौन सा हो गया, INTR हो गया, है ना। सो अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग मास्केबल इंटरप्ट्स की। तो मास्केबल इंटरप्ट्स क्या होते हैं, मास्केबल इंटरप्ट्स हमारे क्या होते हैं देखते हैं। मास्केबल इंटरप्ट्स हमारे वो होते हैं जो प्रोग्रामर हैंडल कर सकता है, या मैं कहूँ तो प्रोग्रामर उसको मैनिपुलेट कर सकता है। तो प्रोग्रामर कैन हैंडल, राइट। अब प्रोग्रामर कैन हैंडल का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रोग्रामर कैन हैंडल का मतलब ये हो गया कि सपोज करो, मैं वही एग्जांपल लेता हूँ अपने सॉन्ग्स वाला और नोटिफिकेशंस वाला, राइट। सो अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं सॉन्ग सुन रहा हूँ, ठीक है, एंड आई वांट कि सॉन्ग सुनने के टाइम पे मेरे को कोई भी नोटिफिकेशन जो है उसकी डिस्टर्बेंस ना आए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये सेट कर सकता हूँ ना कि मैं नोटिफिकेशंस को ऑफ कर सकता हूँ,
राइट। मैं नोटिफिकेशंस को ऑफ कर सकता हूँ, मैं नोटिफिकेशंस को म्यूट कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने एक तरह से इंटरप्ट्स को जो है मास्क कर रहा हूँ, इंटरप्ट्स को मैनिपुलेट कर रहा हूँ। तो ये हमारा क्या होता है, मास्केबल इंटरप्ट्स जो प्रोग्रामर कैन हैंडल, राइट। अब अगर मैं बात करूँ नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स की, लाइक नॉन मास्केबल ऐसा होता है कि अगर प्रोग्रामर कांट हैंडल, राइट। तो प्रोग्रामर जो है उसको हैंडल नहीं कर सकता है। तो अब अगर मैं इसका एग्जांपल देके समझाऊं तो हमारा क्या हो गया, लाइक अगर मैं बात करूं अपने कॉल की, तो अगर मैं कोई गाना सुन रहा हूं मैं, तो मैं गाना सुन रहा हूं और कॉल आती है, तो मैं मेरे को मतलब एक बार के लिए मैं ये कर सकता हूं कि मैं कॉल को काट जरूर सकता हूं, है ना, मैं कॉल को काट जरूर सकता हूं, पर मैं ऐसा कोई सिस्टम नहीं कर सकता कि अगर मैं गाना सुन रहा हूं तो मेरे पास कॉल आए ही ना। मैं सिस्टम में जाके बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं कर सकता। समझ रहे हो ना, फर्क समझ रहे हो। मास्केबल में क्या हो रहा है, मैं सिस्टम में जाके अपने नोटिफिकेशंस को म्यूट कर सकता हूँ वाइल आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग, बट मैं सिस्टम में जाके कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि अगर मैं गाने सुन रहा हूँ तो मेरे पास कॉल ना आए, राइट, है ना। तो अब मैं बात करूँ अगर मास्केबल इंटरप्ट्स की, तो मास्केबल इंटरप्ट्स हमारे कौन कौन से होते हैं। मास्केबल इंटरप्ट्स हमारे नीचे के 4 होते हैं, दैट इज RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड हमारा INTR, राइट। उसके बाद नॉन मास्केबल कौन सा होता है, ट्रैप हमारा क्या होता है, नॉन मास्केबल होता है। मतलब अगर ट्रैप इंटरप्ट हमारा अगर होता है कहीं पे भी, तो उसको हम लोग जो है प्रोग्रामर हैंडल नहीं कर सकता है, राइट। सो ये हमारा आ जाता है मास्केबल और नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स के बारे में। तो अब एक चीज और आती है इंटरप्ट्स में, दैट इज INTA। तो INTA बेसिकली क्या होता है ना, INTA क्या होता है, इंटरप्ट का एक्नॉलेजमेंट। तो इंटरप्ट का एक्नॉलेजमेंट, लाइक जब भी कोई इंटरप्ट अकर होगा तो उसको एक्नॉलेजमेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, INTA यूज करते हैं, राइट। अब गाइस इसके बाद ना एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैंने मिस कर दिया था, तो मेरे को अब ध्यान आ गया तो मैं बता ही देता हूँ आपको, है ना। तो एक कंसेप्ट आता है ISR का, दैट इज इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या होता है। अब इंटरप्ट सर्विस रूटीन अगर मैं बोलूँ तो ये बेसिकली है क्या, एक प्रोग्राम है ना। इसको मैं या तो ये भी कह सकता हूँ कि ये एज अ बफर एक्ट करता है एंड इंटरप्ट्स को जो है कह सकता हूँ कि होल्ड करके रखता है, एंड उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जब भी इंटरप्ट जो है जनरेट होता है उसको भेजता है ना। तो एक मैं ये भी कह सकता हूँ। और दूसरा चीज़ अगर मैं इसको थोड़ा सिंपल में बोलूँ तो ये क्या है, एक छोटा सा प्रोग्राम है जो क्या करता है, इंटरप्ट्स को सर्विस करता है। सीधी सी बात, इंटरप्ट सर्विस रूटीन मतलब क्या है, इज़ अ स्मॉल प्रोग्राम जो इंटरप्ट को सर्विस करता है। लाइक अगर मैंने कोई इंटरप्ट अगर कोई जनरेट हुआ तो उसका काम, अब ये क्या करना है, इंटरप्ट का अगर जनरेट हुआ कि उसको रीड करना है, इंटरप्ट जनरेट हुआ कि उसको रीड करना है, तो उसके लिए जो ISR होगा वो डिफरेंट होगा। कि सबसे पहले जो इंटरप्ट जनरेट होगा वो म्यूपी पे जाएगा, एंड म्यूपी से उसके बाद वो ISR के पास जाएगा, एंड देन वो क्या होगा, ISR उसको रीड करेगा। और अगर हमें ऐसे कोई राइट करना है तो उसके लिए अलग से एक ISR जनरेट होगा। तो ISR का भी एक कंसेप्ट है, पर इतना कुछ ठीक है, देखेंगे कभी आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना याद रखो, ISR इज़ अ स्मॉल प्रोग्राम, राइट, दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड सर्विसेज द करस्पॉन्डिंग इंटरप्ट। बस इतना याद रखो कि ISR क्या है, एक छोटा प्रोग्राम है, और जब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये क्या करता है, इंटरप्ट की सर्विसेज करता है, बस, राइट। सो गाइस ये हमारा था कि 8085 का अगर MDU की बात करूँ तो मैं MDU का 8085 की हमारी अभी तक जो है 10 या 11 वीडियो लेक्चर्स हो चुकी हैं, एंड इसमें हमने यूनिट 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है। सो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो पूरी प्लेलिस्ट में आपको 11 वीडियोस तक हमारा MDU का जो है यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक्स गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।